नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 18 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उदरा सर्वा इवैते ज्ञानी तव आत्मैवा मे माताम अस्थिता स हि युक्तत्मा ममा इवानुत्तमाम गतिम्. All these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in knowledge of me, I consider to be just like my own self. Being engaged in my transcendental service, he is sure to attain me, the highest and the most perfect goal. ठीक है. सो यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि इतने सारे डिवोटीज में बहुत सारे मैग्नेनिमस सोल्स है, बहुत सारे बड़े बड़े सोल्स भी है, उदार चित्त के सोल्स. बट ही हु इज सिचुएटेड इन नॉलेज ऑफ मी, जिसको भगवान के बारे में नॉलेज है, आई कंसिडर टू बी जस्ट लाइक माई ओन सेल्फ. जिसको वाव, जिसके पास भगवान का नॉलेज है, जो भगवान को पहचान गया, जो भगवान को जान गया, भगवान उसको खुद अपने समतुल्य समझते हैं. हालांकि हम उनके पार्ट एंड पार्सल ही हैं, बट हमारी जो पोजीशन है वो भगवान के नज़र में, वो खुद हमें उनके नज़र में इक्विवेलेंट समझते हैं, उनके खुद के इक्विवेलेंट समझते हैं, अगर हमें उनके बारे में नॉलेज गेन हो जाए. सो बीइंग एंगेज्ड इन माय ट्रांसेंडेंटल सर्विस, वो कैसे हो सकती है? जितना ज़्यादा हम भगवान के, मुझे तो जाप ही बेस्ट सर्विस लगती है. अलग अलग फॉर्म से वो भोग बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, बट मैं उसको कर नहीं पाती हूँ क्योंकि कुकिंग के लिए मेरे पास, अगर मतलब मैं उसको भी करने का सोच रही हूँ. आई इन माई चैनल ओनली मेरा नेक्स्ट जो एक्शन होगा वो ये रहेगा, मैं कुकिंग के वीडियोस करना चाहती हूँ. जैसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, मेरे एक रिलेटिव है, उनके मैंने देखा है दैट शी इज़ डूइंग कुकिंग के वीडियोस, एंड वो लड्डू गोपाल के लिए कुछ खाना पका के उसका वीडियो डाल रही थी, एंड शी रेगुलरली मेक्स कुकिंग के वीडियोस. तो उससे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, एंड मुझे इसका बहुत मन है कि मैं भी भगवान के लिए कुछ भोग बना करके उसका मैं वीडियो डालूँ. अभी मुझे वो समय निकालना है, सोचना है कैसे करना है, नहीं करना है. थोड़ा सा मुझे भी उस चीज़ को लेके एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि मेरे किचन में मैं कैसे कैमरा को सेट करूँगी वगैरह मुझे नहीं पता. आई कैन नॉट टेक समबडी एल्सेस हेल्प, क्योंकि मेरे घर में मैं, मेरे पेरेंट्स हैं और वो जनरली बिजी रहते हैं, तो मैं अपने आप ही करने की कोशिश कर रही हूँ. आई विल ट्राई, उसमें लाइट फिक्स सब कुछ करना है. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट. कुछ तो एक प्लान करूँगी जहाँ पे मुझे भगवान को भोग चढ़ाने के लिए, उनके लिए भोग बनाने का मैं कुकिंग वीडियो बनाना चाहती हूँ. कुछ मतलब टेस्टी सा कुछ बना करके करूँगी मैं, उसका मैंने प्लानिंग किया हुआ है. मेरे पास बहुत सारे ट्रिगर्स आ रहे हैं कि कुकिंग के वीडियोस बनाने के. बहुत सारे अच्छे अच्छे जो लोग खाना पकाते हैं बट उनको वीडियोस बनाना नहीं है, तो आई एम थिंकिंग कि ये शायद मेरे लिए ही ट्रिगर है. 3-4 बार ऐसा हो गया कि कुकिंग को लेके मेरे पास ट्रिगर्स आई, एंड आई थिंक कि मुझे अभी करना है, बट कैसे करूँगी, कब करूँगी, वो तो ईश्वर भरोसे. बट हाँ, जैसे जितना ज़्यादा हम ट्रांसेंडेंटल सर्विस करते हैं, खुद को ईश्वर के सर्विस में लगा के रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ रहते हैं, वो उतना ही ज़्यादा हम ईश्वर को अटेंड कर लेते हैं. यहाँ पे लिखा है ही इज़ श्योर टू अटेंड मी द हाइस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट गोल. वो ईश्वर को अटेंड कर ही लेते हैं. जिसने ईश्वर को अटेंड कर लिया, उसका कौन तबाह कर सकता है, उसका कौन बुराई कर सकता है. क्योंकि मैंने अपने लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है. जो हम लोग, मैं टैरो भी करती हूँ, टैरो रीडिंग्स भी करती हूँ, तो उसमें ब्लैक मैजिक एनर्जी, ब्लैक मैजिक रिमूवल, नेगेटिव एनर्जी रिमूवल को लेके भी बातचीत होती है. जो मेरे साथ पर्सनल रीडिंग करने आते हैं, तो मैं उनको चैंटिंग्स प्रोवाइड करती हूँ, या मैं भी उनके लिए चैंटिंग करती हूँ. अलग अलग हीलिंग सर्विसेज होते हैं जहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करती हूँ. तो उसमें हमेशा ही मैं स्पिरिचुअलिटी को ऐड करती हूँ. बट हरे कृष्ण महामंत्र इज़ द बेस्ट महामंत्र. ये तो मैं जेनरिक वे में सबको बताना चाहूँगी. हालांकि सबके अंदर वो टाइम या पेशेंस नहीं होते, तो बहुत कोई इसको उतना श्रद्धा के साथ में टाइम देके नहीं कर पाते या नहीं करते. बट अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी टाइम है, 5-10 मिनट्स का, तो एक माला तो आपको करना ही चाहिए. उससे आपके चारों ओर एक प्रोटेक्शन फील्ड तैयार हो जाती है. क्योंकि मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है. मैंने लाइफ में मैंने ये एनर्जी को महसूस किया है कि मेरे खिलाफ कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी को कोशिश कर रहे हैं या नेगेटिव एनर्जीज का कोशिश कर रहे हैं.
आई हैव फाउंड दैट टू हैपन, ठीक है। जैसे कि मैं जिस फील्ड में जाके वीडियो बनाती हूँ वहाँ पे मैं नॉर्मली एक चांस में वीडियो बना लेती हूँ। एक दिन एक लेडी है जिनके तरफ से मेरे पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आता है, तो उन्होंने जैसे नेगेटिविटी मेरे तरफ दिया, आई कुड अंडरस्टैंड। तो मेरा वीडियो ना मैंने पूरा शफलिंग टैरो रीडिंग बना रही थी, शफलिंग वफलिंग सब कुछ मैंने कर लिया। वो खुद भी मुझे बताती थी इधर क्यों करती हूँ, घर पे जाके करो अपना। सो शी इज़ जेलस, मुझे समझ में आता है उनकी जेलसी के वजह से ही मेरा रिलेशनशिप में भी इफेक्ट आया था। बट anyways it will heal with time also. I'll not blame her, but I'll not blame anybody because that was phasal. I understand phases आते हैं जिससे मैंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, so I'm grateful to that. सो लेकिन मैंने देखा कि वीडियो 4 बार अपने आप बंद हो जा रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे बंद हो जा रहा है। देन सडनली आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे बेबी आयरिस आई थी एंड शी इज़ लाइक अ प्रोटेक्टिव मदर काइंड ऑफ एन एनर्जी। उससे मुझे प्रोटेक्शन मिलता है। मैं जैसे उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, ऐसा लगता है वही किसी जन्म में मेरी माँ थी। सो व्हेन शी केम टूवर्ड्स मी, तो वो वीडियो एक चांस में पूरा रिकॉर्ड हो गया। उसने मुझे जैसे लगा कि मुझे प्रोटेक्शन है, उसको अपने शूज़ नहीं मिल रहे थे या पता नहीं क्या, तो वो उस साइड से लेके पूरा मुझे एक चक्कर लगा दिया मेरा। तो जैसे उसने मेरे साइड से वो गई ना, वो चक्कर लगा करके बस एक बार में पूरा वीडियो 3.5 मिनट का रिकॉर्ड हो गया। उसके पहले 4 बार मैंने ट्राई किया, टाइम वेस्ट हो जा रहा है, वीडियो में बोले जा रही हूँ, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। सो एंड आई एम डूइंग विद द बैक कैमरा, तो उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कब कैसे अचानक बंद हो जा रहा है, स्टार्ट कर रही हूँ बंद हो जा रहा है। सो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। तो वो नेगेटिव एनर्जीज हमारे चारों ओर बहुत रहते हैं, बट जब जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी को करोगे, कहीं ना कहीं से आपको स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एंजल्स कुछ ना कुछ आके आपके चारों ओर घूम करके आपको प्रोटेक्ट कर ही देंगे, ठीक है। बच्चे होते हैं आपके प्रोटेक्टर, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, कैट्स होते हैं, ठीक है, डॉग्स भी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फेदर्स मिलते हैं इसलिए हमें बर्ड्स की, तो बर्ड्स हो गए। और भी बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स भी काफ़ी हद तक होते हैं। एंड बहुत सारे एनिमल्स कुछ ना कुछ तरीके से, एंड्स, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स के बहुत सारे रूप तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। अभी आपको फील हो जाएगा जैसे ही कुछ एनर्जी आपके चारों ओर आएगी, यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस वाज फॉर योर प्रोटेक्शन, ठीक है। एंड जो आपका प्रोटेक्टर होगा ना, उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। जैसे आप डिवोशनल सर्विस में रहोगे तो आप अपने वो ब्लॉकेजेस को अपने आप दूर कर दोगे, एंड योर प्रोटेक्टर्स विल बी देयर इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे एंड उनको तो कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ नॉट दैट डिवोटीज हु आर लेस कंप्लीट इन नॉलेज एंड आर not dear to the Lord. The Lord says that all the magnanimous, all are magnanimous, because anyone who comes to the Lord for the purpose is called a Mahatma or great soul. The devotees who want some benefit out of devotional service are accepted by the Lord because there is an exchange of affection. तो भगवान के पास में जो भी द डिवोटीज हु कम बेनिफिट आउट ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो डिवोशनल सर्विस को करते हैं कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिलता ही है, क्योंकि भगवान जैसे ही उसको एक्सेप्ट करते हैं वो एक्सचेंज में अफेक्शन या प्रेम देते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं। आउट ऑफ अफेक्शन दे आस्क द लॉर्ड फॉर सम मटेरियल बेनिफिट, एंड व्हेन दे गेट इट दे बिकम सो सेटिस्फाइड, दे ऑल्सो एडवांस इन डिवोशनल सर्विस। तो भगवान से अगर उन्होंने कुछ वरदान मांग लिया तो वो पाने के बाद में जब वो तृप्त होते हैं, तुष्टि प्राप्त करते हैं, हैप्पी होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो वो और भी ज़्यादा डिवोशनल सर्विस में इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास बढ़ जाता है। वो खुद ही सोचते हैं मुझे और करना है और करना है, और इस करने के चक्कर में उल्टा बोलते हैं ना बंगाली में शापे बौर, मतलब आप सोचते हो कि मुझे ये मिल गया, मुझे और चाहिए, और इससे यही माया है जो आपको पॉजिटिव माया है जो आपको और डिवोशनल सर्विस करवा लेती है। इस तरीके से आप स्पिरिचुअल बनते चले जाते हो। सो बाय द डिवोटी, बट द डिवोटी इन फुल नॉलेज इज कंसिडर्ड टू बी वेरी डियर टू द लॉर्ड। तो ये आप करते जाते हो, करते करते एक टाइम के बाद में आपकी वो माया से आप मुक्त भी हो सकते हो या मायाग्रस्त भी हो सकते हो, दोनों चीज़ ही है, डिपेंड्स अपॉन कौन से सोल कैसे बिहेव कर रही है। अभी ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट है कि जिसको कुछ भी चाहिए नहीं है, द डिवोटी इन फुल नॉलेज, जिसको पता है कि ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो सब कुछ, जैसे अर्जुन ने किया था, ईश्वर को प्राप्त कर लिया मतलब सब कुछ, मुझे उनकी सेना नहीं चाहिए, मुझे अलग से कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे तो बस ईश्वर ही चाहिए। सो द डिवोटी इन फुल नॉलेज इज कंसिडर्ड टू बी वेरी डियर टू द लॉर्ड बिकॉज हिज ओनली पर्पस इज टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड विथ लव एंड डिवोशन।
such a devotee cannot live a second without contacting or serving the supreme lord. ये मेरे साथ में बचपन से होता है कि जैसे मेरे एक कॉलेज मेट ने, क्लासमेट ने बोला था कॉलेज में कि जैसे कोई एग्ज़ाम चल रही थी हमारी और ग्रुप में होता था कभी कॉलेज में, ठीक है, वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क। तो मैंने बोला था कि अरे ये चल नहीं रहा है, भगवान को याद कर रही थी मैं। तो उस लड़की ने बोला कि मुझे भगवान को याद नहीं करना है, मैं पूरा कोशिश करूँगी, एक तरीके से सही है, मैं पूरा कोशिश करूँगी, बात बात पे मुझे भगवान को याद करने का नहीं है, मैं पूरा कोशिश करूँगी, नहीं होगा तब भगवान को बुलाऊंगी। और भगवान बोलते हैं अरे शुरू से ही मुझे बुला लो, है ना, शुरू से ही यू सरेंडर। हाँ, कोशिश ज़रूर करना चाहिए, अपना कर्म ज़रूर करना चाहिए, बट भगवान को याद रखते हुए कर्म करे तो वो बहुत सारे जगहों पे इसको वीक माना जाता है, ये वीक एटीट्यूड माना जाता है कि शुरू से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, उनको याद करने लगे। बट आई फील कि ये डिपेंड करेगा आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर। मुझे कोई भी वीक भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान को याद करना अगर वीक का साइन है तो आई एम हैप्पी टू बी कॉल्ड एज दैट, क्योंकि मुझे भगवान से इतना प्यार है कि मैं हर क्षण में, चाहे मुझे हैप्पीनेस होती है तब भी मैं भगवान को याद करती हूँ, मुझे सैडनेस होती है तब भी भगवान को याद करती हूँ, मुझे एंग्जाइटी होती है, एंगर होता है, कुछ भी होता है, मैं भगवान को याद करती रहती हूँ, क्योंकि आई लाइक इट। यही लाइक जो नेचुरली आता है वो दैट इज़ डिफरेंट। आपको ज़बरदस्ती का नहीं करना है। ज़बरदस्ती कुछ लोग होते हैं जिससे टॉक्सिसिटी फील होता है, पॉजिटिव टॉक्सिसिटी। ज़बरदस्ती, और एक लेडी है हमारे यहाँ पे, वो भी है, मुझे मैंने देखा है कि वो ज़बरदस्ती ईश्वर के बारे में बात करते हैं और उससे ना टॉक्सिसिटी फील होता है। नेचुरल फीलिंग है, भगवान के प्रति प्यार हो, किसी के प्रति प्यार हो, प्यार एक नेचुरल फीलिंग है, अपने आप आता है, बट वो फोर्स कर करके बोलती है, वो समझ में आता है, घुटन सा महसूस होता है। और आई लास्ट डे ऐसे प्लीज स्टॉप, मुझे नहीं सुनना है। भागवत में क्या लिखा है, वो जो बोलती है, जिस तरीके से बोलती है, उनमें वो दिखाती है कि वो बहुत खुश है, पर वो मुझ तक तो नहीं पहुंचती। उनकी खुशी में मुझे कभी कहीं ना कहीं लगता है कि वो ज़बरदस्ती खुश होकर बोल रही है, मतलब ज़बरदस्ती कोशिश कर रही है कि ईश्वर से कनेक्शन बनाया जाए। सो दैट इज़ डिफरेंट ना, कि आप कोशिश कर रहे हो और स्पिरिचुअलिटी में आना, दैट्स फाइन, बट इट शुड कम नेचुरली। कभी भी ज़बरदस्ती का कुछ भी नहीं होता है, चाहे भगवान से प्यार करें, किसी इंसान से या एनिमल से, कुछ से, डजेंट मैटर। तो सिमिलरली द सुप्रीम लॉर्ड इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज डिवोटी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्योंकि बोला जाता है कि भगवान को आपने प्यार किया तो भगवान आपको प्यार करेंगे, भगवान को प्राप्त कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो वो प्राप्ति के चक्कर में ही वो घुमा करके भगवान को ज़्यादा प्यार दिखा रही है। लेकिन भगवान तो भगवान है ना, उनको तो पता चल जाएगा वैसे भी कि आप फेक लव कर रहे हो या ट्रू लव है, आपके हृदय में एक्चुअली क्या इमोशंस निकल रही है, वो उनको डायरेक्टली पता चल जाएगा, ठीक है। इन द श्रीमद् भागवतम द लॉर्ड सेज साधवो हृदयाम मह्याम सद्गुणाम हृदयाम तव अहाम मदअणयात तेना ज्ञानंदती नहाम तेभ्यो मनग api. The devotees are always in my heart and I am always in the hearts of the devotees. The devotees does not know anything beyond me and I also cannot forget the devotee. There is a very intimate relationship between me and the pure devotees. Pure devotees in full knowledge are never out of spiritual touch and therefore they are very much dear to me. ये I can feel this, ठीक है। तो ये जब भी आपके अंदर मतलब भगवान के हृदय में सब कोई होते हैं, सारे डिवोटीज, सारे लोग दुनिया में होते हैं, एंड सब जो डिवोटीज होते हैं उनके हृदय में भी भगवान का वास होता है। ऐसा नहीं है कि आप नास्तिक हो तो भगवान आपको भूल जाएंगे, तब तो सांस से सारे नास्तिकों की डूब जाती है ना, तो वैसा नहीं है। बट जितने भी लोग दुनिया में सबको भगवान याद करते हैं, जो भगवान से प्यार करते हैं वो सब भगवान को याद करते हैं। एंड डिवोटीज उनके जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम अपने प्यार करने वाले के आगे कुछ भी नहीं जानते। ऐसे तो हम बहुत सारे इंसानों को भी भगवान की जगह देख के उनसे इतना प्यार कर लेते हैं, बट गलती वहीं पे हो जाती है। लव मैनिफेस्टेशन में वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है, जब हम भगवान का दर्जा किसी और को दे देते हैं। सेल्फ एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, भगवान का दर्जा सिर्फ भगवान को मिलेगा जब भी आप स्पिरिचुअलिटी के जगह पे स्पिरिचुअलिटी से ऊपर जाके किसी और को ज़्यादा टाइम देने, फोकस देने, प्यार करने लगोगे, तो वो रिलेशनशिप छिन ही जाएगी, क्योंकि दैट इज़ नॉट द सुप्रीम गोल ऑफ एनी आत्मा। जब हम कंटेमिनेटेड होते हैं तो हम गलत डायरेक्शन में जाते हैं। हम अपने मतलब किसी इंसान को, इंसान भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड ही है, वो भी भगवान का एक अंश है, बट वो भगवान नहीं है, वो भी एक अंश है। तो उसको रेस्पेक्ट दीजिए, प्यार दीजिए, लॉयल रहिए, बट वो स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी है ना, उसके जगह किसी की नहीं हो सकती। जब भी आपने उसको जगह, आपने किसी को जगह नहीं दी, खुद को ही खुद के साथ रह रहे हो, आप नास्तिक हो, एक टाइप का रह जाएगा, सॉरी। एंड जब भी आपके अंदर वो
भगवान के लेवल का प्यार, वो एक्सट्रीम का लेवल का कुछ भी जनरेट होगा एंड वो जगह आप वो एनर्जी में वाइब्रेट करोगे किसी और के लिए, मतलब किसी एक पार्ट के लिए, वो पूरे सोर्स एनर्जी के लिए नहीं, तब वो चीज़ आपसे छिन जाएगी। यही सिस्टम है, सेल्फ एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ठीक है। मैं नास्तिक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा आस्तिक हूँ, बट वो जगह आपने अगर भगवान की जगह किसी और को समाए, वो जगह, वो शिद्दत, वो प्यार, वो डिवोशन आपने अगर किसी और को दी, तो वो चीज़ आपसे छिनेगी। ये रियलाइज कर, फिर उसको प्राप्त करने के लिए आप ईश्वर के पास जाओगे, और वो ईश्वर से कनेक्शन अगर आपने उस लेवल पे बिठा लिया और इस रियलाइजेशन में आ गए कि ये नहीं, ईश्वर ही सबसे प्रायोरिटी है मेरी, तब आप बच गए। और अगर आपने फिर भी टाइम वेस्ट किया, उसी इंसान के बारे में बोलते रहे, ईश्वर से नहीं मिला तो ईश्वर को कोसते रहे, तो आपकी एनर्जी की डाउन है, ईश्वर को कुछ आता मतलब कुछ भी नहीं लॉस हो रहा है। उनको बुरा लगेगा कि उनका ही एक अंश गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और वो हर संभव कोशिश करेंगे आपको सही डायरेक्शन में लाने की। अब आना ही नहीं आना है, उतनी स्वतंत्रता तो आपके पास है, ठीक है। यही था श्लोक नंबर 18 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 7। अगले वीडियो में हम श्लोक 19 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।